स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। अपन श्वसन को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां अपन ने बिल्कुल बेसिक जानकारी अर्थात क्लास 7 का श्वसन पढ़ा था। उसमें अपन ने श्वसन क्या है, किस प्रकार किया जाता है, श्वसन के प्रकार, वायवीय, अवायवीय, विभिन्न जीवों द्वारा श्वसन का प्रक्रम, मानवीय श्वसन तंत्र के बारे में ओनली डेफिनेशंस पढ़ी थी बस। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे बिल्कुल डेप्थ में जाके। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज विखंडन के बारे में। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ग्लूकोज विखंडन के बारे में। ठीक है, यह है आज का हमारा टॉपिक। देखो, अपन इससे पहले श्वसन से पहले अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं पोषण। ठीक है, पोषण हमारे शरीर को क्या करता है? अंतःग्रहण के माध्यम से अपन ने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन को क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या करते हैं? फिर ऊर्जा, कोशिकाएं ऊर्जा का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। यहाँ तक कि ये बातें अपन सभी जानते हैं। तो देखो, अपन ने क्या सीखा? हमें ऊर्जा मिली कैसे? भोजन से। ठीक है, लेकिन अपन वहां पे उसमें बीच में क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज के विखंडन से हमें ऊर्जा मिलती है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो देखो, वह जो वही विखंडन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, विखंडन होगा अर्थात क्या होगा? यह जैसे एक बड़ा अणु होगा, विखंडन मतलब एक बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, ठीक है, और बिल्कुल अपने सरल रूप में आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण विखंडन बोलते हैं। तो देखो, अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन। सबसे पहली बात आती है पूर्ण विखंडन ग्लूकोज का कब होता है? तो अपन कहेंगे जब ग्लूकोज CO2 प्लस जल में टूट जाता है। जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं? यह ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन काय की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये तो गई पहली बात। फिर नंबर 2 कंडीशन आती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब वह क्या होगा? वह अवायवीय श्वसन का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपन क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें आज अपन पढ़ेंगे, ग्लूकोज का विखंडन इन प्रेजेंस ऑफ O2 और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों चीजें आज अपन पढ़ेंगे। और नंबर 3 कंडीशन एक बनेगी कि ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन उसकी क्या है? पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, अर्थात ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज काय में परिवर्तित होता है। सभी बातें आप जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखो, यह एक प्रोसेस के रूप में गुजरता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ग्लूकोज के बारे में। आप एक जानकारी बताइए, ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं? ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो पहली बात लिखिए आप, ग्लूकोज में आपका हो गए 6 कार्बन अणु होते हैं। तो देखो, विखंडन में जो पहला प्रोसेस होगा ना, वह सभी जगह सेम होगा, अर्थात वह वायवीय श्वसन में भी लगेगा, अवायवीय श्वसन में भी लगेगा। पहले प्रोसेस में क्या होगा? 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में विखंडित हो जाएंगे। 6 कार्बन काय में परिवर्तित हो जाएंगे? 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाएंगे। यह होता है पहला स्टेप। पहला स्टेप आप समझ चुके हैं, 6 कार्बन काय में 3 कार्बन में। और ग्लूकोज 6 कार्बन से 3 कार्बन में बदलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पायरुवेट। क्या कहा जाता है? पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाला अणु है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो देखो, अब ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, और यह कहाँ हुआ? यह आपसे पूछा जाता है। तो लिखिए, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यह था इसका पहला स्टेप, जो सभी जगह लगेगा, चाहे वायवीय श्वसन हो अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। अब बनेंगे, देखो अब कंडीशन कितनी बनेगी? 2 कंडीशन बनेगी। कंडीशन तो कौन कौन सी हो सकती है? पहली कंडीशन आएगी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नंबर 2 कंडीशन आएगी प्रेजेंस ऑफ O2। और आपको पहले ही बता चुके हैं पूर्ण विखंडन कब होगा? जब ग्लूकोज CO2 और जल में यह परिवर्तित हो जाता है, तो अपन क्या कहते हैं? यह पूर्ण विखंडन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए। तो देखो, यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के आगे अपन क्या लगा देंगे? एक क्रॉस लगा देंगे, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। आपको उस वक्त ही बताया गया था ईस्ट होता है। ईस्ट कैसा है? एक कोशिकीय जीव है जो अवायवीय श्वसन करता है, अर्थात
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। ठीक है, तो यह सवाल ही इंपॉर्टेंट है, ईस्ट श्वसन करता है, बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है, तो आपके बताएंगे ईस्ट एवाइलियस श्वसन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ग्लूकोज से पायरुवेट पे आ गए। ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन अणु वाला एक अणु था जो विखंडित होकर क्या हो गया, 3 कार्बन अणु में आ गया। अब हम बढ़ेंगे 3 कार्बन से अपन इसको तोड़ते तोड़ते जाएंगे। आइए देखो क्या होगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो यह काय में होता है प्रोसेस, सबसे पहले अपन जानते हैं ईस्ट में अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह काय में बदलता है, तो लिखिए यह बदलता है एक तो इथेनॉल में प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। अगर विखंडन हो रहा है तो ऊर्जा तो निकलेगी, विखंडन हो रहा है तो ऊर्जा तो निकलेगी। अब आप मेरे को बताइए, 6 कार्बन से अपन आ गए 3 कार्बन पे, अब 3 कार्बन से अपन कहां पे आ गए, 2 कार्बन पे। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो यह बताइए क्या यह पूर्ण विखंडन है, क्या बताइए क्या यह पूर्ण विखंडन है? तो आप कहोगे नहीं, आपने हमें पहले ही बताया था क्या, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन जब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ पे क्या है, CO2 तो बना, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे क्या बना, जल बना। यहाँ पे नहीं, यहाँ बन गया इथेनॉल। इथेनॉल कितने कार्बन कंटेन करता है साथ, 2 कार्बन कंटेन करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काय में होता है, तो आप क्या बताएंगे, इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ चुके हैं आप, यहाँ तक समझ चुके हैं। नंबर 2 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन क्या बनेगी, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आइए ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने राइट कंडीशन लगाया, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है। अब यह प्रोसेस कहाँ होगा, ये तो क्या हुआ था ईस्ट में। ये जो जगह लिखा रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, कोशिका द्रव्य ईस्ट, तो यहाँ पे लिखिए यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, और यहाँ जो ऊर्जा निकलेगी ना वह इस ऊर्जा से बहुत गुना ज्यादा होगी। ठीक है, ये क्या है इसका पूर्ण विखंडन, ये क्या है इसका पूर्ण विखंडन नहीं है, ये क्या है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में 3 CO2 के अणु बना लेता है। यह बात आप ध्यान रखना, कितने अणु बनाएगा, यह है 3 CO2 के अणु बना लेता है। ये हो गया हमारा, हमने पहली बात पढ़ी। ग्लूकोज को अपन पहले लाए 6 कार्बन से 3 कार्बन, 3 कार्बन, ये तो जो पहला स्टेप था ना वह सेम रहेगा, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। इसके बाद अपन पास 2 रास्ते थे, अपन पहले रास्ते पे गए जहां पे ऑक्सीजन नहीं था, वह अपन ने सीखा ईस्ट में होता है, और यह पायरुवेट टूट के इथेनॉल का CO2 बना लेता है, तो यह पूर्ण विखंडन नहीं था। फिर अपन दूसरे रास्ते पे आए जहां पे अपन को ऑक्सीजन उपलब्ध था, यह माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, और यहाँ तक आप और क्लियर लिख लें इसको, अवायवीय श्वसन, और ये क्या है वायवीय श्वसन। तो ये तो हो गया पहला वाला। कितने सारे सवाल यहाँ से बने, बहुत सारे सवाल यहाँ से बने जो आपको सब बता दिए गए हैं। नंबर तीसरी कंडीशन, जब आता है क्या ऑक्सीजन का अभाव, मतलब ऑक्सीजन तो होगी लेकिन जितनी अपन को चाहिए उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो नंबर 3 कंडीशन में लगाइए आप एरो, लिखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव। जो हमारे पैर में क्या होता है, आप कभी चलते हैं तो हमारे पैर में क्या है ऐठन आ जाती है, जब दौड़ के अपन जाते हैं एक जगह तो हमारे शरीर में हमारे पैर में क्या है ऐठन आ जाती है। ऐठन क्यों आ जाती है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए वह उसको नहीं मिल पाती है, क्योंकि अपन भागते हैं तो हमारा क्या है सांस फूलता है, हम ज्यादा क्या है सांस की गति को अपन ज्यादा तेज से बढ़ाते हैं, तो वहां क्या होता है ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव से क्या है ग्लूकोज अपने बदलना चाहिए CO2 जल में, यह तो उसका पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज क्या है, यह क्या बना लेता है लैक्टिक अम्ल बना लेता है। यही इंपॉर्टेंट बात है, यही आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन काय में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में।
लैक्टिक अम्ल भी क्या है, एक 3 कार्बन अणु वाला अणु है, एक 3 कार्बन कंटेन करने वाला एक अणु है लैक्टिक अम्ल। प्लस ऊर्जा, देखो ऊर्जा तो क्या है, विखंडन होगा तो ऊर्जा तो डेफिनेटली ही निकलेगी, ठीक है। तो जब अपन बोलते हैं ना क्या कि भोजन के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, श्वसन भोजन को क्या करता है, ये सब हम प्रोसेस सीख चुके हैं कि श्वसन हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है, श्वसन है, ठीक है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, रक्त परिसंचरण अपन पढ़ चुके हैं। उससे इस बात को अगर आपको ऑलरेडी कर लिया तो यहाँ से आप कोई सी भी एग्जाम देने चले जाना, सीजीएल टियर 1 टियर 2 या कोई सा भी एग्जाम आप देने चले जाना, यहाँ तक कि मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ नीट यूजी पीजी कोई सा भी आप एग्जाम देने चले जाना, अगर आपने उस चीज को इस चीज से कोरिलेट करके पढ़ लिया, यहाँ से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। बिल्कुल आपको सरल भाषा में, तो सबसे पहले लैक्टिक अम्ल का एक बार आप सूत्र लिख लीजिए, C3H6O3 पूछा जाता है इसलिए क्योंकि आपको कई बार क्या है नाम नहीं देगा, ये लिख देगा, तो आपको याद होना चाहिए ये क्या है, लैक्टिक अम्ल। ये तो आ गया देखो अपन ग्लूकोज से CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। अब आ गई हमारे पास ऊर्जा। अब इस ऊर्जा का उपयोग अपन शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं करती है, यहाँ तक कि बात अपन सभी जानते हैं। इससे आगे पॉइंट लिखिए, कोशिकीय श्वसन द्वारा, कोशिकीय श्वसन द्वारा, कोशिकीय श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा यहाँ तक आप लिख चुके हैं, कोशिकीय श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह ऊर्जा काय में बदल जाती है, एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अब आप आएंगे व्हाट इज एटीपी, व्हाट इज एटीपी, इसको भी अपन क्लियर करते हैं जिससे ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। तो आइए लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो कोशिका, यहाँ से पहले एक लाइन लिखिए आप, कोशिकीय श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं के लिए काय के रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़िए। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोटर्मिक, कोशिका के अंदर होने वाली, एक वर्ड लिखना आप एंडोटर्मिक, इसको आप अंग्रेजी में ही लिखना एंडोटर्मिक, आंतरिक, ठीक है। तो क्योंकि आप है ना हिंदी में आप पढ़ने जाओगे, इतना कठिन शब्द है आपको जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, तो आप इसको पूरी लाइन दोबारा सुने आप। एटीपी के विखंडन से, एटीपी के विखंडन से निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोटर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। अब अपन पढ़ेंगे एटीपी में, तो देखो अपन ने सबसे पहले ऊर्जा को पढ़ा, ऊर्जा के बाद अपन कहाँ पे आए, एटीपी नामक अणु में परिवर्तित हो जाती है, और फिर अपन ने एटीपी का कार्य बताया, यह क्या करती है, कोशिका के अंदर होने वाली एंडोटर्मिक क्रियाओं को परिचालन करती है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। अब हेडिंग डालिए आप एटीपी, हेडिंग डालिए आप एटीपी। सबसे पहले इसकी तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हेडिंग डालिए आप एटीपी। सबसे पहले आप उसको फुल फॉर्म याद रखनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिखा देता हूँ आपको, इससे आपको ये याद रहेगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निर्माण देख लीजिए। देखो सबसे पहले होता है एडीपी, सबसे पहले होता है एडीपी, कार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके यह बना लेता है एटीपी, ठीक है। यह प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी। और सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए आप, नंबर 3 पॉइंट आएंगे हमारे पास एटीपी के यूजेस, एटीपी का उपयोग, ठीक है। तो लिखिए पहला उपयोग लिखिए, पेशियों के संकुचन में, पेशियों के संकुचन में एटीपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेशियों के संकुचन अर्थात पेशियों के सिकुड़ने में। नंबर 3, नंबर 2 लिखिए प्रोटीन संश्लेषण में, नंबर 2 लिखिए प्रोटीन संश्लेषण में, और नंबर 3 लिखिए तंत्रिका आवेग के, तंत्रिका आवेग के संचरण में। तो पहला पहला यूज अपन ने क्या पढ़ा, पहला यूज अपन ने पढ़ा पेशियों के सिकुड़ने में एटीपी का यूज होता है। नंबर 2, नंबर दो अपन ने क्या पढ़ा, तंत्रिका आवेगों के संचरण में, तंत्रिका आवेगों के संचरण में। नंबर 3 बात अपन ने पढ़ी प्रोटीन संश्लेषण में। तो आज अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा, ग्लूकोज का विघटन पढ़ा और एटीपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करा। पूरी बात बताएंगे आपको एटीपी के बारे में जब आएगा समय, ठीक है।
तो आप जब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही बिल्कुल पढ़ते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, सुधार किया जाएगा। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।